वंदे मातरम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने लास्ट क्लास को पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज किया है, जिसमें हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है मोशन। मोशन में हम किस चीज़ के सबसे पहले बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, निर्देश तंत्र क्या होता है, पोजीशन क्या है, पोजीशन का क्या महत्व है। दूसरी बात कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पोजीशन के आगे पोजीशन अपने आप में कुछ मैटर नहीं करती है। पोजीशन के आगे हमको समझना पड़ता है कि चेंज इन पोजीशन क्या। चेंज इन पोजीशन को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, शॉर्टेस्ट पाथ। इसको हमने वन डायमेंशन के एक एग्जांपल से भी समझा कि पार्टिकल ने यहाँ से अपना मोशन शुरू करा, फिर वो 1 2 3 4 और 5 के होते हुए वापस से 1 पर या x6 पर इस वाली पोजीशन पर आ गया। तो इस पोजीशन पे आने में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने का प्रयास किया। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि टू डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार होके बैठे हैं। ध्यान रखना, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो बगैर पेन कॉपी के पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एक स्टूडेंट के लर्नर बनने के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पेन और कॉपी। तो ये हमने एक सर्कुलर पार्ट डिजाइन किया, यहाँ पर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ओ उस सर्कल का सेंटर है, ये उसने एक सर्कल में घूमना तय कर रखा। इस सर्कल के हम 4 हिस्से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पोजीशन 1 से, फिर पार्टिकल पहुंचेगा 2 पर, फिर पार्टिकल पहुंचेगा 3 पर और फिर 4 पर। इस पूरे रास्ते का रेडियस जो है उसको अपन आर लेते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एंगल यानी कि कोण को हम डिफाइन करते हैं आर्क यानी चाप बटा या अपॉन रेडियस से। और ये जो आंसर आता है वो आता है इन रेडियन। जैसे अगर इस पार्टिकल ने पूरा सर्कल ट्रेवल करा तो चाप हो गया है, यानी कि रेडियस पूरा पाथ कितना हो गया 2 पाई आर, और रेडियस कितना है आर। तो हम बोलेंगे कि कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन। कितना 2 पाई रेडियन कंप्लीट के लिए। ये है हमारा एंगल। सही है, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि हमको पाथ ट्रेवल भी ढूंढना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा वो भी ढूंढना है। तो अब हम शुरू करते हैं इसी डायग्राम को समझने की कोशिश में कि पार्टिकल ने अगर अपनी मोशन को 1 से 2 तक किया, 1 से 2 तक वो गया, तो कितना उसका डिस्टेंस है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको वेक्टर प्रॉपरली नहीं पता है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। ओके, तो अब देखिए 1 से 2 में देखो, और फिर हम देखेंगे 1 से 3 में, फिर हम देखेंगे 1 से 4 में, 1 से 4 के लिए, और फिर अपन देखते हैं 1 से वापस घूम के 1 पे आने में। ये हमारा डिस्कशन रहेगा इन सारे पॉइंट्स का। क्लियर, मतलब हमें पता होना चाहिए कि अपना टास्क क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब देखो 1 से 2 में पाथ कितना बड़ा है, 1 से 2 में कितना बड़ा है, 1 से 2 में डिस्टेंस है, इसी रास्ते की बात हो रही है। यहाँ से होके पार्टिकल यहाँ गया, तो ये क्या है, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है। अब या तो आप इसको ऐसे बोलो 2 पाई आर का 1/4, या जो मैंने बताया अभी इस वाले फॉर्मूले से आप आर्क निकाल सकते हो। आर्क यानी चाप,
चाप यानी सर्कल पे डिस्टेंस, और वो क्या मिलेगा, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक, तो बताओ एक से दो में कितना बड़ा एंगल है, एंगल है पाई बाय 2। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को अपन को यहाँ पे रेडियन के टर्म में लिखना है, तो आई होप कि आपको ये पता है, पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, यानी कि 1 और 2 के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर आप O1 और 2 को ट्रायंगल मानते हो, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट रूट 2 आर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया है, पाई बाय 2 आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, √2 आर। फिर से बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट के बीच, जहां भी पूछा गया है वहां के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और समझ में आएगी बात। अब हमारा पार्टिकल चलते चलते कहाँ पहुंचा है भाई, 1 से 3 पर। 1 से 3 पर पहुंच गया, तो बताओ इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। बगैर फॉर्मूले के आपको पता चल जाएगा कि ये डायमीटर पर है, डायमीटर के दोनों एंड्स पर है, यानी इसका आंसर हम बिना ज़्यादा मेहनत करे लिख सकते हैं, कितना, ये आएगा 2 आर। पर मजेदार बात इसमें जो है ना, वो है डिस्टेंस। मजेदार मतलब थोड़ी सी डिफरेंट। अब पाथ कितना है, पाथ इस सर्कल का हाफ पार्ट है, यानी कि वो 2 पाई r/2 है। पर जैसे मैंने बताया कि अगर अपन एंगल देख रहे हैं, तो एंगल कितना है यहाँ पर, पाई। ये कंप्लीट एंगल है पाई, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, आंसर वही आएगा, आंसर में कहीं कोई चक्कर नहीं है। तो ये मिलेगा आपको पाई आर। सिमिलरली 1/4 पे आइए। 1/4 मतलब ये वाला टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, अगर एक एंगल पाई/2 है, ये वाला एंगल पाई/2 है, ये वाला एंगल 2 पाई/2 यानी कि पाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक का, 3 पाई/2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया है 3 पाई/2 मल्टीप्लाइड बाय आर। हो सकता है ये थोड़ी सी दिक्कत लगे पहली बार समझने वाले छोटे बच्चों को, तो देखो ये पूरा रास्ता, ये कितना है, पाई/2 आर, ये कितना है, अगेन पाई/2 आर, और ये कितना है, अगेन पाई/2 आर। तो 3 बार पाई/2 आर, यानी 3 पाई/2 इंटू आर। अब क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 और 4 का क्या है, मेरे प्यारे लर्नर्स को समझ में आ गया होगा कि अभी भी इसका मैग्नीट्यूड कितना ही मिलेगा, वही जो ऊपर लिखा है, √2r। मैंने यहाँ पर जानबूझ के मैग्नीट्यूड लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस है डायरेक्शन का, बट अभी हमें को ज़्यादा पता नहीं है, सो हमने इतना लिखा। चौथी बात, कि जब ये पार्टिकल सर्कल पूरा कर लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई गैप नहीं है। बट डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 2 पाई r। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो हमको ये बताता है कि क्या डिफरेंस है इसमें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी मूविंग पार्टिकल का 0 नहीं हो सकता, अगर एक बार उसने बढ़ना तय कर लिया तो वो बढ़ता ही रहेगा, ऑलवेज इन इंक्रीजिंग। बट डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है,
डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बीच में लेता हूं मैं ताकि आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आए। यहां से होते हुए पार्टिकल ऐसे पहुंचा कि ये जो एंगल है वो π/3 बना रहा। इसका काम, अब यहां से 1 से P पॉइंट है ये। अब इसमें क्या ढूंढना इजी है? वैसे तो दोनों ही इजी हैं, ज्योमेट्री आनी चाहिए। π/3, मैंने क्या कहा, 1 से P, 1 से P कितना एंगल है, π/3 इंटू R। देखो कितना प्यारा तरीका है ना, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आपको आर्क देगा। और आर्क क्या होता है बच्चों? आर्क होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कहां पे? सर्कल के पेरीमीटर पर, सर्कल की बाउंड्री पर, वृत्त की परिधि पर। तो π/3 इंटू आर। अब क्या निकालना है? निकालने का काम है अब यहां पर हमारे लिए इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को गौर से देख रहे हो और समझ रहे हो तो देखो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर है, और ये एंगल π/3 है। आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, इसका मतलब ये तीसरी साइड भी क्या हो जाएगी, आर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करते हम, मैथमेटिक्स यूज करते हैं हमारी 9th वाली, और ये हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट में अभी तक मैंने डायरेक्शन डिस्कस नहीं करी, बहुत ही इजी मोड पे कोर्स आगे बढ़ रहा है क्योंकि प्रो फाउंडेशन कोर्स है। और प्रो फाउंडेशन कोर्स में हम बार बार कहते हैं कि हमें जाना है हायर लेवल पे, पर किसी भी लेवल पे जाने के लिए ग्राउंड लेवल बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। सही। ऐसे ही अपन एक बहुत प्यारा दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में बोला कि देयर इज ए मंकी, एक है हमारे पास बंदर, वो 34 मीटर नॉर्थ की तरफ भागा, रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर दिशा में भागा, मंकी दौड़ा मतलब। उसके बाद वो 40 मीटर ईस्ट में भागा, ईस्ट यानी पूर्व में। तो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक पार्ट है क्वेश्चन का, इसको अपन बड़ा भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको मैप का आइडिया पता है, मैप में हमेशा नॉर्थ जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। पेपर में नॉर्थ यहां बनाते हैं, तो इधर की तरफ ईस्ट हो गया। इंडिया के मैप को रिकॉल करो, दिमाग में लाओ कि ऊपर कश्मीर है, J&K, और ईस्ट में हमारी 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इस तरह से। ठीक है, मिजोरम। अब नॉर्थ और ईस्ट को अपन ने एक्स और वाई जैसे समझ लिया। अब मेरा जो मंकी है उसने चलना शुरू करा यहां से, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब वो 30 मीटर चला है सपोज नॉर्थ में, तो ये हो गया 30 मीटर, ये इसका हॉल्ट हो गया, रुकने की जगह। उसके बाद वो 40 मीटर पूर्व में जा रहा है, तो इसको 40 मीटर पूर्व में भेज दो, ये हो गया इसका बी। डन। अब वो आके यहाँ पर रुका। अब पूछा ये गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, ए से होते हुए बी की कहानी में डिस्टेंस तो बहुत ही इजी काम है। कितना है? 40 + 30 यानी 70 मीटर। तो ये तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ ट्रैवल। असली बात जो आती है इसमें वो है क्या चीज,
कितना डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या, 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। तो अगर हमें इसी केस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन चाहिए, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट बिकम 50 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 70। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50। आई होप कि आपको ये दोनों बातें क्लियर है। देखो अगर क्लियर है ना तो ही इसके अगली बात पे जाना, नहीं तो इतना भी काम अभी आपके लिए सफिशिएंट है। बट कोशिश करें कि अपने इमेजिनेशन के या विजुअलाइजेशन के फील्ड को बड़ा करें। ध्यान रखें, साइंस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन। OAR बोलता हूं मैं इसको। जितना ज्यादा आपने ऑब्जर्व करा, फिर उसमें से एब्जॉर्व करा यानी कि अवशोषण किया, ग्रहण किया, फिर उसको रेडिएट करा या ट्रांसमिट करा आंसर के फॉर्म में, आंसर कॉपी में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया इस वाले फॉर्म में। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा अलर्ट होकर सुने कि एक मंकी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विथ 30 मीटर, फिर 40 मीटर ईस्ट में चला। इस वाली पोजीशन पर देयर इज ए खंबा, पोल। अब पोल ऑब्वियसली खड़ा होगा, वर्टिकली अप होगा, ऊर्ध्वाधर होगा ऊपर की तरफ, और उसका हाइट आपको दिया है 120 मीटर। एट बी देयर इज ए पोल, बी पर एक खंबा है ऑफ हाइट, कितनी हाइट का, 120 मीटर। नाउ मंकी क्लाइम ऑन इट। अब मंकी इस पूरे खंबे के एंड पर पहुंच गया। नाउ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें दूरी और विस्थापन बताना है। देखो दूरी तो बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करते। अभी तक कितनी दूरी चली थी, 70। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि ये है ये है ओरिजिन, जैसे मान लो ये है हमारा ओ पॉइंट, ये। फिर यहां से बंदर 30 मीटर भागा, फिर यहां से वो 40 गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये सब ग्राउंड पर है, जमीन पर है। तो ये 30, ये 40, कुल मिलाकर ये आपका विकर्ण मिला, डायगोनल मिला। अब डायगोनल वाली बात पे ध्यान दो, डायगोनल कितना बड़ा है मेरा, 50 का। ठीक है, तो डिस्टेंस ढूंढेंगे तो 30, 40, और यहां पर एक खंबा है, इस पॉइंट पर एक खंबा ले लिया हमने। इस खंबे की हाइट कितनी है, 120। तो 30, 40 और 120, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा और डिस्टेंस जो आएगा ना, वो कितना आएगा, 30, 40, 120, 190 मीटर। बट दैट इज नॉट इशू, ये है ही नहीं काम का आंसर है ये, बट ये मेजर काम नहीं है। असली बात है डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बोला, मैं इसको थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मे बी तो देखो ये है 30 मीटर। ओके, ये आपको पेन शायद इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं अलग से लाता हूँ।
तो ये है एक 30 मीटर, ये है 40 मीटर, 30 40 50 हो गया। ओके, अब बंदर कहाँ पहुंचा, यहां से होके बंदर पहले 30 यहां चला और फिर 50 यहां चला, यहां पर एक 50 मीटर हमने बना दिया। अब ये हमको 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिल गया और यहां पर क्या है, एक खंबा। अब बंदर इस खंबे पे चला गया। अब आप इसको देखो, ये डिस्टेंस कितनी आई थी, 50। 30 और 40 मिलाकर ये 50 आई थी, 30 और 40 मिलाकर ये 50 आई थी, और ये 50 है, और ये कितनी है, 120। खंबे की हाइट क्या है, 120। ये कितनी है, 50। ये कितनी है, 120। क्या फाइंड करना है, इसको पेपर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 3D हो गया ना, पेपर से अप हो गया, वो हाइट ले चुका है। तो ये कितना आया, आया 50। दोबारा से बता रहा हूं 50 कैसे आया। देखो, ये है 30, ये है 30, ये है 40। तो 30 और 40 मिला के कितना हो गया, 50। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिया ना, ये 50 है। अब इसको भूल के सिर्फ 50 पे ध्यान दो, और 50 के आगे क्या है, खंबा। खंबे की हाइट क्या है, खंबे की हाइट है 120। 30 40 से हो गया 50, अब 50 और 120। अगर इन्हीं सारी कहानी को हमें डायग्राम में देखना, थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमारे बच्चों की टैलेंट पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात को समझ जाते होंगे, है ना। तो मैं इसी डायग्राम में इसको करता हूं। यहाँ देखो, ये है ओ से, ये कितना बन गया, बी तक 50, 50 मीटर। अब यहां पर खंबा है, अब खंबे को मेरे को बनाना तो ऐसे चाहिए था ऊपर, और अब मैं इसको कैसे बना रहा हूं, ऐसे, आपको दिखाने के लिए, फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है खंबा, ये पेपर में नहीं है, पेपर के हाइट लेवल से अप है, कितने का, 120 मीटर का। और मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, ये। अब बताओ ये कितना हो गया। आई थिंक इसमें आपका दिमाग लग ही गया होगा, कई लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा। 50 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर का, ये हो जाएगा 130। इसकी कैलकुलेशन में आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं। 130 मीटर इज द आंसर। आंसर कितना हो गया, 130 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट का 50, पहले 50 पे मेहनत करी हमने। 50 इजी है, 50 पेपर के प्लेन में है, 50 पेपर के प्लेन में है, बट बीसी क्या है, बीसी इज ए पोल। बीसी एक पोल है, खंबा है, तो उसने हाइट ले ली। तो इतनी बात हमने करी बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसके अगले पार्ट में, हम इसको वेलोसिटी से और वेग से, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेग, चाल और स्पीड से रिलेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरी जर्नी आपकी बहुत ही प्लीजेंट वे में आगे जाएगी, और हम एक जंप लगाएंगे, इसको हम क्वांटम जंप बोलेंगे। अचानक से ऐसा होगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा तरीका क्या है, सिंपल क्वेश्चन को डिटेल में समझो, उसके हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे गौर करो, और फिर जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो जो हमने वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ही ईमानदारी से डेवलप करते हैं, उनको यहाँ पर अप्लाई कर दो। ओके, थैंक यू।